नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, हम पढ़ रहे हैं संविधान और संविधान में हम पढ़ रहे हैं अपने राष्ट्र के चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय अपने जो राष्ट्र को एक तरीके से राष्ट्र के ऐसे सिंबल जो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं या जिन चीजों से राष्ट्र को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग की। पंचांग एक तरीके से आप कह सकते हैं कैलेंडर ही होता है, हिंदी कैलेंडर भी इसको कह सकते हैं। बाकी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये संत संवत पर आधारित है। कहाँ पर आधारित है? संत संवत पर। ये कुषाण वंश के राजा थे, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये कब की थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 78वीं ईस्वी में। 78 ईस्वी में कब हुई थी? 78 ईस्वी में। और राष्ट्रीय पंचांग को भारत सरकार द्वारा कब अपना लिया गया था, यानी कब मान्यता दे दी गई थी? 22 मार्च 1957 को। क्योंकि कोई भी चीज बहुत पुरानी चीजें चली आ रही थी, लेकिन उनको मान्यता तो सरकार की तरफ से दिलानी पड़ती, क्योंकि अब सरकार नए सिरे से शुरू हो गई थी देश की। ठीक है। और इसमें क्या होता है, पहला महीना, जैसे कि अपना हिंदी कैलेंडर में जो अपने इंग्लिश कैलेंडर होते हैं उनमें अपना पहला महीना जनवरी होता है और लास्ट का दिसंबर होता है। उसी प्रकार इसमें पहला महीना होता है चैत्र का और अंतिम महीना होता है फागुन। ठीक है। और वहीं हम बात कर लेंगे राष्ट्रीय पक्षी की, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आप सभी को पता होगा मोर। ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम है पैराक्रिस्टेटस। ओके। और भारत संसद ने वन्य जीव संरक्षण की अगर बात करें तो 1972 में मान्यता दे दी थी वन्य जीव संरक्षण के लिए। ठीक है। और आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कमल के पॉलिटिकल सिंबल भी है भाजपा, जो इस टाइम केंद्र में है, उसका क्या है? कमल क्या है? सिंबल कमल क्या है? साइन। और कमल क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्रीफेरा। ठीक है। ये है उसका साइंटिफिक नेम है, यानी वैज्ञानिक नाम है। तो वही बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु अभी आपने देखा होगा बाघ। बाकी बाघ और चीतों की बहुत बात चल रही है ना, तो बाघ है राष्ट्रीय पशु, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथर हाइग्रिस। पैंथर हाइग्रिस। और वहीं अगर हम बात कर लें, भारत सरकार ने बाघों की सुरक्षा के लिए कभी कोई प्रोजेक्ट तैयार किया? हाँ, भारत सरकार ने 1973 में। कब? 1973 में एक प्रोजेक्ट बनाया था इनके संरक्षण के लिए, जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। तो अभी हम बात कर लेते हैं फल। तो हमारा राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय फल क्या है हमारा? आम। और जिसको क्या कहा जाता है? साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिया। ओके। वही अगर राष्ट्रीय खाना, तो राष्ट्रीय खाना हमारा, अगर हम बात कर ले राष्ट्रीय खाने की, तो राष्ट्रीय खाना हमारा खिचड़ी है। और राष्ट्रीय खेल आप सभी को शायद ना पता हो, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, क्योंकि सभी आजकल क्रिकेट के दीवाने हैं। तो हॉकी को सभी भूल गए, लेकिन हॉकी क्या हमारा राष्ट्रीय खेल। और राष्ट्रीय वाक्य हमारा क्या है? सत्यमेव जयते। वहीं अगर बात कर ले राष्ट्रीय नदी, तो हमारी गंगा माता, यानी गंगा नदी। और मिठाई क्या है हमारी? राष्ट्रीय मिठाई की अगर हम बात करें तो वह है जलेबी। और राष्ट्रीय पशु और पक्षी मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं जब हमारा देश, देखो हमने अभी आपको, मैंने परसों की वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले का मंत्रिमंडल मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि उस समय कौन क्या था। लेकिन अब हम बात करते हैं जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, तो उस टाइम कौन क्या था, किसकी क्या पदवी थी, कौन किस पद पे आसीन था। तो कौन किस पद पे आसीन था। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू। बच्चे बच्चे जानते हैं प्रधानमंत्री। ये क्या बना था? जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और इन पे और बाकी इसके अलावा था राष्ट्रमंडल व विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध। ठीक है, ये इनकी इन पे मंत्रिपरिषद थे। अब अगर हम बात कर लें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे गृह मंत्री। गृह मंत्री के साथ साथ और क्या कारोबार था? सूचना व प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी भली बातें जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, और वे थे खाद्य व कृषि मंत्री भी बने थे। ठीक है। और अगर हाँ ये चीज याद रखना, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये क्या थे? शिक्षा मंत्री। हमारे देश आजाद भारत के सबसे पहले अगर शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो है अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, एक है अबुल कलाम आजाद। ठीक है। अब्दुल कलाम तो एक बहुत ही हमारे लिए गणमान्य कह सकते हैं, वैज्ञानिक रहे हुए हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं और बहुत ही सम्मान्य व्यक्ति हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे? शिक्षा मंत्री।
वहीं अगर हम बात कर लें डॉक्टर जॉन मथाई, जॉन मथाई क्या था, इसने ना सबसे ज्यादा विदेशी कंपनी हमारे देश में खोली थी। और ये उस टाइम तो जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तब तो इसको क्या बनाया गया था, उद्योग मंत्री। और वहीं अगर हम बात कर लें अब मतलब आजाद भारत के टाइम इसको 1947 में बनाया था, रेलवे परिवहन मंत्री इसको बना दिया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप सभी को पता है संविधान के निर्माता उनको कहा जाता है, तो उनको क्या बना दिया गया था, विधि यानी कानून मंत्री। वहीं जगजीवन राम बेचारे आपको पता ही है, इन्होंने पार्टी बनाई थी डिप्रेस करके। अब डिप्रेस कर रहा है बंदा, तो बंदा क्या कर रहा है, श्रम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, ठीक है, तो इनमें श्रम मंत्री थे। वहीं अगर हम बात करें सरदार बलदेव सिंह की, अब बलदेव आपने सुन लिया, बलों का देवता है, जो क्या करेगा, रक्षा करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं तरीका से आप आई थिंक आप सब समझ गए होंगे, और इसके आगे के मैं आपको भी बताता हूँ। तो हम आगे के मंत्रिमंडल के बारे में बात करते हैं। एक थी राजकुमारी अमृता कौर, ये हमारी कौन थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। वहीं सी.एच. भाभा कौन थे, वाणिज्य मंत्री। रफी अहमद किदवई हमारे संचार मंत्री थे। ये कब की बात बता रहा हूँ, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है। आर के शणमुगम शेट्टी, ये हमारे वित्त मंत्री थे, ठीक है। और वहीं अगर हम बात कर ले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वे हमारे उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे। वी एन गोडगिल, ये थे कार्य खान व ऊर्जा मंत्री। तो भाइयों संविधान को ऐसे तो बना नहीं था, आपको पता है संविधान को बनाते टाइम 114 दिन बहस हुई थी, और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और इसको खर्च कितना हुआ था उस समय बनाने में, इसको 63,96,729 रुपए का इस पे खर्चा आया था, ठीक है भाइयों। और संविधान में उस समय 22 भाग में 395 अनुच्छेद थे। तो बाकी के अनुच्छेद मैं आपको सब बताऊंगा कि कौन से आर्टिकल के तहत आपको कोई कुछ बोल सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत आप जी सकते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत आप मर सकते हैं, जो भी मतलब अगर आपसे कोई काम 14 साल के बच्चे हैं तो आपसे कोई काम नहीं कराता, कौन से आर्टिकल के तहत, ठीक है। तो ये सभी बनाता रहूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कम से कम 2 से 3 दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों।